हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मॉर्निंग सेशन में 9th क्लास का जो एनुअल एग्ज़ाम का पेपर हुआ है उसके एमसीक्यूज बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा है नंबर ऑफ पेजेस 16, कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2022-23, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टाइम अलाउड है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क हैं 80। ये आज का पेपर है जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट का हो रहा है, और यही इसी तरह का पेपर कल बॉयज़ सेशन में आएगा। क्वेश्चन डिफरेंट होंगे बट टॉपिक एंड मेथड सेम लिया गया, ब्लूप्रिंट सेम ही रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड आ, बा, सा, दा और ई दिए हुए हैं। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं तो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनके प्रत्येक 1 अंक का है। खंड बा में 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 2 अंक का है। खंड सा में 6 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 3 अंक का है। खंड दा में 4 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 5 अंक का है। खंड ई में 3 केस आधारित प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 4 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3 अंकों वाले 2 प्रश्नों में तथा 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। खंड ई में 2 अंकों वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। जहां आवश्यक हो वहां पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है। कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न पत्र उत्तर लिखने से पहले प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझ लें। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए हैज 20 marks, 20 MCQs carrying 1 marks each. Section B has 5 questions carrying 2 marks each. Section C has 6 questions carrying 3 marks each. Section D 4 questions carrying 5 marks each. Section E has 3 case based questions. ठीक है, इसमें भी पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है। देखिए, सेक्शन ए, हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं, दिए हुआ है। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ इट्स साइड विल बी। देखिए, इसकी वर्किंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की वर्किंग बताते हैं। ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC, ठीक है। ABC 3 साइड हैं। इसकी जो है ये ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। हमने माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। और BC इक्वल टू भी x हो जाएगी, लेकिन DC हाफ ऑफ BC होगा, इसलिए ये हाफ ऑफ x हो जाएगा। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। उसमें क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, यानी कि हिंदी बोलें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अब AC है x स्क्वायर इक्वल टू DC x/2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 बराबर प्लस 36। ये हो जाता है आपका x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 36। एलसीएम लेते हैं, 4 आया, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 36,
3x² = 36। ये हो गया x² = 36 × 4/3। x² हो गया 48, तो x = हो गया √48। ये हो जाता है 2 × 2 × 48 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 2 × 2 = 8, 12, 6, 3। 2 × 2 × 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 2 × 2 √3 = 4√3 सेंटीमीटर। तो 4√3 सेंटीमीटर यानी कि आपका ऑप्शन आया, कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन हुआ इसका बी ऑप्शन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। इसका ऑप्शन है डी। कैसे खींच सकते हैं? जैसे कि एक पॉइंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, एक रेखा खींच दी, ऐसे खींच दी, इस तरह से ये अनगिनत हो गई। अनगिनत, इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक बिंदु से इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो गया अनगिनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x³ + 4x² - 2x + 5 में x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जिसका कोफिशिएंट निकालते हैं उसके साथ जो न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाई होती है वो उसका कोफिशिएंट होता है। देखिए इसमें x में ये -2 मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर आ गया सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4√81 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करना है? देखिए क्वेश्चन नंबर 481 का स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे? 4 लिया या हम 81 को 9 × 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4√9² पावर स्क्वायर, ये हो गया 4√9 पावर 4। अब 4 यहाँ भी 4 है तो रूट से रूट कट जाएगा, तो आंसर आ गया 9। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल A 105 है तो B का माप क्या है? इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल A = 105, देन मेजर ऑफ एंगल B। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5, एक आपने समांतर चतुर्भुज बनाया ABCD, इसमें A दिया हुआ है 105 और B पूछा गया है। देखिए किसी भी पैरेललोग्राम में या समांतर चतुर्भुज में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A 105 हो गया प्लस एंगल B = 180, तो एंगल B आपका आ गया 180 - 105 = 75। ठीक है, तो इसका 75 यानी कि ऑप्शन इसका है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं व चारों कोण बराबर हैं, ए क्वाड्रेटर हुज ऑल द 4 साइड्स एंड ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए जिसकी चारों भुजाएं यानी कि चारों साइडें बराबर हैं, चारों एंगल बराबर हैं, तो आयत इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें चारों एंगल बराबर होते हैं लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए आयत नहीं है। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस इसलिए नहीं है, इसमें चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं बट इसके चारों एंगल इक्वल
नहीं होते हैं, इसलिए रोम्बस भी नहीं है। वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। समांतर चतुर्भुज में भी चारों साइडें बराबर नहीं होती हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बहुपद p पावर x इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2 की घात। देखिए क्या है इसमें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, इसका आंसर आएगा आपका b यानी कि 6 आएगा। इसकी दो घात कैसे है वो मैं इसमें समझाता हूँ करके। क्वेश्चन नंबर 7 में x प्लस 2 और x माइनस 2, देखिए ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इनकी एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें जो है ये इस पर 2 पावर है, इसलिए इस पर जो घात है इसकी पॉलिनोमियल की वो 2 रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रैखिक समीकरण का हल x बराबर 1 और y बराबर 3 है? विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज इक्वेशन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3? अब इसमें हमें क्या करना होगा, वैल्यू पुट करनी है, जहाँ x की जगह 1 और y की जगह 3, और जिसकी वैल्यू इसके LHS में रखनी है और RHS के बराबर आ जाएगी वो वैल्यू होगी। तो देखिए हम बारी बारी से इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चेक करना है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, हम a में रखते हैं 3x माइनस वाई, तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 रखा और y की जगह हमने 3 रखा, तो 3 माइनस 3 बराबर आ गया 0, जो कि नॉट इक्वल टू 2 है, तो ये गलत हो गया। फिर हमने b में पुट कराया 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 3, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी 3x माइनस वाई, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, जो कि RHS भी क्या है 0, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ 2 रेखाएं AB और CD O पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो एक AB है और एक CD है, दोनों O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि AOC 70 है तो BOD की माप करना है, BOD। देखिए बच्चे इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण इसके इक्वल होगा, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये 70 है AOC, तो ये भी 70 होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, देखिए क्वेश्चन आज आया हुआ है, गर्ल्स सेक्शन में आया हुआ है, बॉयज़ का भी आएगा, तो क्वेश्चंस सिलेबस तो सेम ही है, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो आप लोग इसको देखेंगे और साथ में इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के लिए, जिससे कि कल आपका पेपर बहुत ही बेहतर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है -2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, इन विच क्वाड्रेंट -2 -5 लाई। देखिए ये क्वेश्चन आपका कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको पता होना चाहिए, ये क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें आपके सभी प्लस होते हैं, फर्स्ट में इसमें माइनस और प्लस होते हैं, इसमें दोनों ही माइनस होते हैं, इसमें ये प्लस होता है और ये दूसरा माइनस होते हैं। अब आपको देखना है कि इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो दोनों माइनस के हैं, किसके हैं, दोनों माइनस के हैं, और दोनों साइन माइनस के किसमें होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए आपका ऑप्शन हुआ सी, थर्ड क्वाड्रेंट।
इसी तरह से आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में, तभी कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, एन के किस मान के लिए रूट एन एक परमेय संख्या है। देखिए कोई भी संख्या जो अंडर रूट में रह जाती है, जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता है, वो संख्या अपरमेय कहलाती है। वही संख्या परमेय होती है जो रूट में लिखी हो यानी, और उसको हम पूरा का पूरा बाहर निकाल सकें, यानी कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, पूरी की पूरी संख्या बाहर आनी चाहिए। तो देखो अगर हम एन की जगह 2 रखते हैं तो 2√2 हो जाएगा, इसका कोई आंसर नहीं होता है, तो ये अपरमेय है। अब हम बी की जगह एन की जगह 3 रखते हैं तो ये भी √3 हो जाएगी, ये भी एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका रूट नहीं निकलता है। इसी तरह अगर हम 5 रख देंगे तो 5 भी अंडर रूट में रह जाएगी, वो भी बाहर नहीं निकलेगी, ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगी। 9, अगर हम एन की जगह 9 रखते हैं, एन की जगह 9 रखते हैं तो इसका आंसर होता है 3, यानी कि ये परमेय संख्या है, तो इसका आंसर हुआ डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो आप बहुत पहले से जानते हैं, व्यास होती है। क्या होता है, व्यास, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायमीटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पेपर है। आप लोग जो है कल पेपर देने वाले हैं, आज इसको अच्छे से देख लेना और इसी के आधार पे क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, तो पेपर अच्छा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए परिमाप दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप है 60 सेंटीमीटर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा। इंग्लिश में अगर बात करें, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए, तो अगर हमें साइड निकालनी है यानी कि भुजा निकालनी है, भुजा यानी कि साइड निकालनी है, तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर अपॉन 3, तो 60/3 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखिए ये साइड आ गई, इसकी साइड आ गई 20। अब पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है इसका क्षेत्रफल, एरिया। तो क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा वर्ग। इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो ये होती है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, √3 की जगह √3, 4 इंटू साइड है 20 का स्क्वायर, तो √3/4 20 इंटू 20, तो 4 5 जा 20, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से इसका सलूशन आ गया। इसका सलूशन बड़ा आसान सलूशन था, ये इसका सलूशन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका आ गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इंग्लिश में है, इफ स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स हाइट इज। तो आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट का फॉर्मूला होता है
फॉर्मूला क्या होता है देखो, दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका एक कोण है, ये इसमें हाइट होती है, ये आर होती है और ये एल होती है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखाया जाता है, पहले से याद कराया जाता है। हाइट निकालनी है तो जो जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आर है 5 सेंटीमीटर, एच क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, अब हम एल की जगह 13 रखेंगे, एच की जगह एच रखेंगे, आर की जगह 5। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा और एच स्क्वायर प्लस 25। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 इक्वल टू 144। तो एच आपका आ जाएगा √144 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार यूज हो जाता है। तो आपको इस मेथड से निकालना है। तो देखिए, इसमें आपका आंसर आ गया डी, 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। एक मार्क्स के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है वर्ग चिन्ह वर्ग चिन्ह 20 का वर्गमाप 10 का वर्ग अंतराल पूछा गया है। द क्लास इंटरवल विथ क्लास मार्क एंड क्लास साइज 20 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। देखिए, वर्ग चिन्ह होता है, दोनों इंटरवल को प्लस करके 2 का डिवाइड करने पे 20 आता है। और वर्ग माप यानी कि क्लास इंटरवल वो होता है जिसमें डिफरेंस जो है दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो डिफरेंस 10 आना चाहिए। तो देखिए, पहला 10 और प्लस 20 30 होता है, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, जबकि यहाँ 20 पूछा है। तो 15 प्लस 25 40 होता है, 2 का डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और इन दोनों में डिफरेंस भी कितने का है, 10 का है। तो आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चतुर्भुज के दो कोण 85 था, 115 है था, अन्य दो कोणों का अनुपात 3:5 है। दोनों कोणों का माप क्रमशः है। इसमें देखो, दो कोण तो दे रखे हैं, ठीक है, और अन्य दो कोणों का अनुपात 3:5 है, चतुर्भुज है। दोनों कोणों की माप पूछी है। टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 85 डिग्री एंड 115 डिग्री एंड अदर टू angles are in the ratio 3:5. The measure of two angles is respectively. देखिए, इसको हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है, सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हम एक चतुर्भुज बनाते हैं ABCD। इसमें एक एंगल दिया हुआ है 85 डिग्री, दूसरा है 115 डिग्री, तीसरा और चौथा हमें पता नहीं है, ठीक है। माना दूसरे कोण आपके हो जाते हैं 3x, 5x। लेट अदर टू एंगल्स 3x, 5x हो जाते हैं। अब हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। चतुर्भुज के, यहाँ लिख दो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए, एक दिया हुआ है 85, एक दिया हुआ है 115, एक हमने माना 3x और एक आ गया 5x और 360। 8 5 5 10, 1 8 9, 1 10, ये हो गया 210। 200 डिग्री प्लस 3x प्लस 5x 8x हो गया, 360 हो गया। अब 8x
बराबर 360 माइनस 200, ये हो गया 160। तो 8x बराबर हो गया 160, तो x बराबर हो गया 160/8, 8 दूनी 16, 20, ये 20 आ गया। अब हम एंगल निकालेंगे। 3x बराबर 3 गुणे 20 बराबर 60 डिग्री, और एक है 5x, तो 5 गुणे 20 बराबर 100 डिग्री। तो आपके जो आंसर्स हैं वो क्या आ गए, 60 और 100। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह का, तो आपको इसी मेथड का यूज करना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। दो कोण दिए हैं तो दो कोण लिख दिए, बाकी दो कोणों का अनुपात दिया है तो अनुपात को x में या m में किसी तरह इस तरह से हम मान लेते हैं। तो 3x वहाँ 5x हो गया, फिर चारों कोणों का योग 360 करा दिया। ठीक है, इस सॉल्व करने पे ये आंसर आपको मिल गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी है, 16 वाले का। अब अगला क्वेश्चन है 17। एक बिंदु P A, B चतुर्थांश 4 में स्थित है, तो A और B के मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको पीछे बताया था चतुर्थांश के बारे में। क्या बताया था कि ये था, यहाँ देखो, पहले चतुर्थांश में दोनों वैल्यू प्लस की होंगी, दूसरे में एक पहली x माइनस होगी, y प्लस होगी, तीसरे में दोनों माइनस होंगी, और चौथे में x प्लस की होगी और y माइनस की होगी। तो बस हम इसी पे काम करेंगे। इसमें 17 वाले क्वेश्चन में बिंदु P A, B चतुर्थांश 4 में स्थित है, पहले से बोल रखा है। तो A और B के मान ज्ञात करना है। आपको पता है चौथे चतुर्थांश में तो A 0 से बड़ा होगा और B 0 से छोटा होगा। अब देखो किसमें है, देखो ऑप्शन ए में A भी 0 से बड़ा है, B 0 से बड़ा है, तो ये हो नहीं सकता, ये पहले चतुर्थांश में आएगा। दूसरा है A 0 से बड़ा है और B 0 से छोटा है, यानी कि हमें पहली वैल्यू x है और दूसरी y है, तो पहली 0 से बड़ी है, दूसरी 0 छोटी, यानी कि पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है। तो ये आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी नहीं हो सकता, सी ए छोटा है बी बड़ा है, यानी कि ये दूसरे चतुर्थांश का पार्ट है और इसमें दोनों ही छोटे हैं, तो ये तीसरे चतुर्थांश के पार्ट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यदि रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल 2,0 हो तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। क्वेश्चन का तरीका, अगर इस तरह का कोई और क्वेश्चन आ जाता तो आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये x माना जाता है और ये y माना जाता है। आप यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रख देंगे, और उससे आपका सोल्यूशन आएगा, तो वो k का मान आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, क्वेश्चन हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। 18 का सोल्यूशन क्या है आपका, 2x + 3y बराबर k। तो 2,0 रखना है, तो ये x हो गया और ये y हो गया। 2 × 2 + 3 × 0 बराबर k, तो 4 + 0 बराबर k, तो k बराबर हो गया आपका 4। k बराबर 4, यानी कि आंसर आपका आ गया ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 और 20 में दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x + 1 और 3x - 2 + 1 एक त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो देखिए इसमें जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पावर आएंगी, 3 पावर आएंगी ही नहीं। जब 3 पावर आएंगी नहीं तो ये त्रिघाती बहुपद नहीं हुआ, इसका मतलब गलत है। घात 3 के बहुपद को त्रिघाती कहते हैं। आपको पता है कि जिस पे 3 घाती होती है त्रिघाती कहते हैं, 2 घात होती है द्विघाती कहते हैं, तो ये सही है। इसका मतलब है, अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, दोनों का अभिकथन ए और कारण 2 सत्य हैं, तो ये तो गलत हो गया, दोनों ही गलत, मतलब दोनों का अभिकथन सत्य हैं, ये गलत हो गया क्योंकि एक ही सत्य है। दोनों अपकथन ए और कारण आर सत्य हैं, दोनों सत्य हैं ही नहीं, एक सही है। अपकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर सत्य है, असत्य है। देखिए अपकथन ए असत्य है, तो ये भी नहीं हो सकता। अपकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इंग्लिश में भी वही है कि एक पॉलिनोमियल ऑफ, ये वही 2 पावर हैं, इसमें 2 पावर से ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि 2 ब्रैकेट हैं, तो ये क्यूबिक नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, लेकिन ये
3 डिग्री वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। दिस इज द राइट, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है। देखिए जिसकी 4 सेंटीमीटर साइड होगी उसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इतना ही आएगा। कैसे आएगा, ए स्क्वायर रूट 3/4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 3/4, एक कट गया तो 4√3। तो इनकी ये सत्य है, क्या है, ये ट्रू है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 ए स्क्वायर है। हाँ, ये उसको प्रमाणित करता है, तो ये इसका ऑप्शन हुआ ए। इंग्लिश मीडियम वालों में भी ऑप्शन ए सही हुआ, क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है इसका। ठीक है, अभी हमने पार्ट ए सॉल्व किया है। इसका पार्ट ए सॉल्व किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे कल पेपर देंगे 9th क्लास का, वो बच्चे इसको अच्छे से एक बार देख लें, समझ लें कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पैटर्न आपको सही से पता चल गया होगा कि हमारा पैटर्न क्या है, कल के पेपर के बारे में आपको क्या करना है, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और मैं अभी सेक्शन बी और सी में किस तरह के क्वेश्चन और आएंगे वो मैं भी डाल दूंगा। आप बस उन्हीं तरह के क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, तो जो है पास आराम से हो जाओगे। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सभी बच्चे इसको बड़े ध्यान से एक बार ज़रूर सुनेंगे।